नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। माघ शुरू होते ही सर्दी रंगत में आती दिख रही है। 24 घंटे में दिन का पारा 4 डिग्री और रात का पारा 6 डिग्री तक गिर गया। सीजन में पहली बार 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 0 डिग्री रहा। जयपुर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ सीजन की सबसे सर्द रात रही। शनिवार सुबह से ही जयपुर, अलवर, बारा, भरतपुर, दौसा, डीग और धौलपुर और करौली समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं है। तापमान में और गिरावट होगी। वहीं माउंट आबू में सर्दी जमने लगी है। यहाँ 2 दिन से रात का पारा 0 है। सुबह खेतों से लेकर मैदानों तक बर्फ की परत जमी दिख रही है। उधर जयपुर में सुबह 4 घंटे कोहरा रहा। दृश्यता भी करीब 20 मीटर ही रही। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही उत्तरी हवाएं प्रभावी हो गई। वातावरण में भी नमी बढ़ गई है। इस कारण यहाँ कोहरे और शीतलहर की स्थिति बन गई है। ऐसे में दिन के तापमान में गिरावट आई है और कहीं कहीं कोल्ड डे जैसी स्थिति है। वहीं राजधानी में शनिवार को बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशाला हुई। उद्घाटन सत्र में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हमारे एम्बेसडर हैं। उनके साइन से जनता की काम हो। अधिकारी 1 घंटे में उनका फोन उठाए और काम करे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भाजपा कार्यकर्ता के बिना प्राण विहीन है। हमारी कार्यकर्ता की आवाज ही पीएम की आवाज है। कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होगी। एक वक्त था जब देश की 10 दिशाओं में कांग्रेस थी। आज जिस तरफ देखो उधर भाजपा है। यह कार्यकर्ताओं की तपस्या का ही फल है। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान में बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की पहल की गई है। नए सत्र से 5वीं तक के बच्चों के बस्ते का बोझ आधा हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने इन कक्षाओं की किताबों को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग का कोर्स पूरा होने पर बच्चे दूसरी भाग को स्कूल ला सकेंगे। शिक्षा विभाग की कवायद से नए सत्र 2026-27 में प्रदेश के 28 लाख से अधिक बच्चों को फायदा मिलेगा। विभाग ने नए कोर्स के अनुसार किताबें भी तैयार करवा रखी है। अर्थ यानी 5वीं तक के 28 लाख बच्चों को बस्ते के बोझ से मिलेगी मुक्ति। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट रविवार से सीतापुरा स्थित जेईसीसी में शुरू होगा। समिट का उद्घाटन शाम 4 बजे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। 5 जनवरी को एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग आएंगे। 6 जनवरी को रीजनल एआई समिट का आयोजन किया जाएगा। वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर आधार ऑथेंटिकेशन को स्वैच्छिक मानते हुए अन्य विकल्प दिए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि आधार का उपयोग करके लोगों की पहचान की पुष्टि की जाती है। यह प्रक्रिया अब स्वैच्छिक होगी। लोगों को अपनी पहचान के लिए अन्य दस्तावेजों का उपयोग करने का विकल्प भी मिलेगा। एनटीए ने सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन शुरू कर दिए। आवेदन 30 जनवरी तक होंगे। पेपर 11 से 31 मई के बीच ऑनलाइन होंगे। प्रवेश परीक्षा केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, संगठनों और स्वायत्त शासी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए होगी। वहीं शिक्षा विभाग की पत्रिका शिविरा अब डिजिटल मिलेगी। शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों और विद्यालयों में निःशुल्क शिविरा पत्रिका को पढ़ने व डाउनलोड करने की व्यवस्था होगी। राजस्थान में एमएलसी व पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, लीगल, पुलिस व फॉरेंसिक के लिए अच्छी खबर। एमएलसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ऑनलाइन ही मिलेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एमएलसी पोस्टमार्टम करने के नियम, कानून, कायदे, लैब में जांच करने जैसी प्रमुख बिंदुओं पर 300 से ज्यादा पन्नों को जाने माने विशेषज्ञों के सहयोग से पहली बार राजस्थान मेडिको लीगल मैनुअल 2025 बनाया गया है। राजस्थान में 5000 से अधिक शिक्षक वित्त विभाग के एक आदेश को लेकर असमंजस में है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बिना पद सर्जित किए ही शहर के स्कूलों में पोस्टिंग दे दी।
वेतन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के खाली पड़े पदों से दिया गया। अब वित्त विभाग ने इन शिक्षकों को दिए गए शहरी क्षेत्रों का मकान किराया भत्ता तथा शहरी क्षतिपूर्ति को गलत बताते हुए वसूली के आदेश जारी किए हैं। आदेश के बाद 5000 शिक्षकों से करीब 100 करोड़ रुपए वसूल करने की तैयारी है। अब शिक्षक परेशान है कि उनको शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग दी थी, वेतन की जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग की थी, इसमें उनकी क्या गलती है। शिक्षा विभाग वित्त विभाग के बीच फंसे 5000 शिक्षक, 100 करोड़ वसूली होगी। भास्कर की एक और बड़ी खबर, मिड डे मील घोटाले में ईडी छापों के 2 साल के बाद बड़ा अपडेट है। एसीबी के पत्र पर कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। इसी बीच खुलासा यह है कि सहकारिता विभाग ने मामले में गड़बड़ी मानी। विभाग की कमेटी ने प्राथमिक जांच में गड़बड़ी मानते हुए विस्तृत जांच की आवश्यकता जताई है। मिड डे मील घोटाला 8 की एसीबी जांच, 3 आईएएस पर 18 महीनों में भी फैसला नहीं। आरयूएचएस की सीटी स्कैन मशीन 3 माह से बंद है। एमआरआई तो आज तक शुरू ही नहीं हो पाई। ऐसे में मरीजों के लिए संकट खड़ा हो गया। लाइन में लगी पर्ची कटाने और डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि सीटी स्कैन बंद है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जयपुरिया जाना पड़ता है, वहाँ पर्ची सहित पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है। इसके अलावा 14 किलोमीटर दूर एसएमएस जाते हैं तो वेटिंग का दर्द झेलना पड़ता है। मरीज परेशान है, लेकिन कहीं पर भी कोई मीडिया पर चर्चा नहीं, कहीं पर भी मीडिया पर कोई कवरेज नहीं। मीडिया आपको बांग्लादेश की पल पल की लाइव क्रिकेट स्कोर की तरह स्कोर बताता है, परेशानी बताता है, लेकिन मीडिया जयपुर की सीटी स्कैन, वेंटिलेटर पर एमआरआई सिर्फ बोर्ड में, फिर भी कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कवरेज नहीं। मीडिया का यही अंतर आपको बताना है कि वो बांग्लादेश की खबर ला सकता है तो यहाँ सीटी स्कैन वेंटिलेटर पर है, एमआरआई सिर्फ बोर्ड में है, तो यहाँ की खबर क्यों नहीं ला पा रहा। राजस्थान इंटक का 24वां महाधिवेशन रविवार को ब्यावर में आयोजित होगा। जल्दाय इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत ने बताया कि 2 दिवसीय महाधिवेशन में प्रदेश भर से लाखों संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। मजदूरों के अधिकार, समस्या और भविष्य की रणनीतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। जयपुर से जल्दाय सहित अन्य विभागों की बड़ी संख्या में कर्मचारी हिस्सा लेंगे। वहीं कर्मचारी महारैली 12 जनवरी को तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में 12 जनवरी को कर्मचारी महारैली की तैयारियों को लेकर योजना भवन में बैठक हुई। महासंघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र कुमार तिवारी ने अधिक से अधिक कर्मचारियों से भाग लेने का आह्वान किया। जयपुर के महेशनगर स्थित शमशान घाट में तंत्र मंत्र करते 2 कथित तांत्रिकों को लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। दोनों अस्थियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। महेशनगर थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी शांति कुमार और सुरेश कुमार निवासी झालाना डूंगरी को गिरफ्तार किया है। महेशनगर विस्तार निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बेटी की मौत के बाद रामनगर विस्तार स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया था। दोपहर में शमशान घाट के केयरटेकर ने दोनों के अस्थियों से छेड़छाड़ करते हुए देखा तो लोगों को सूचना दी। शुरुआत में आरोपियों ने खुद को अंतिम संस्कार कर लौटे परिजनों का परिचित बताया, लेकिन शक होने पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से दोनों को छुड़ाया। एक आरोपी अपने पिता और भाई की बीमारी के इलाज के लिए तंत्र क्रिया करना चाहता था। यूट्यूब से तंत्र मंत्र सीखकर शमशान में पहुंचा था। साइबर ठगों द्वारा अपनाए जा रहे ठगी के नए तरीकों पर पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने यूएसएसडी आधारित कॉल फॉरवर्डिंग स्कीम पर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया कि कैसे ठग डिलीवरी एजेंट बनकर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग के जरिए आपकी डिजिटल पहचान और बैंक खाता खाली कर सकते हैं। डीआईजी विकास शर्मा ने बताया कि नए ट्रेंड में अपराधी कुरियर या डिलीवरी सर्विस एजेंट बनकर लोगों को कॉल करते हैं। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की ओर से शिक्षकों की मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। विभाग में लंबित डीपीसी करने, वेतन विसंगति दूर करने, नई भर्तियां निकालने, तबादला नीति बनाने, क्रमोन्नत स्कूलों में पद सृजित करने सहित कई मांगे उठाई जाएगी। महासंघ की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता की गई। महासंघ के प्रदेश संयोजक हरपाल दादरवाल ने भेराराम बेड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। बेड़ा ने बताया कि प्रदेश में शीघ्र ही ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचा तैयार करेंगे।
नीरजा मोदी स्कूल की 9वीं से 12वीं तक की मान्यता समाप्त करने के सीबीएसई के आदेश के विरोध में शनिवार को अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर एकत्रित हुए और निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की। अभिभावकों ने कहा कि यह निर्णय 5000 से अधिक विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, जो कई वर्षों से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। मामले में बच्चों की कोई गलती नहीं, फिर भी उन्हें मानसिक तनाव और भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ रही है। उधर शिवसेना शिंदे गुट राजस्थान ने नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता के निर्णय पर फिर से विचार करने की मांग की और आंदोलन करने की चेतावनी दी। वहीं संयुक्त अभिभावक संघ ने सीबीएसई के निर्णय का समर्थन किया। संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि आदेश में सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि स्कूल में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी के शैक्षणिक भविष्य पर कोई संकट नहीं आएगा। बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब उनकी वर्तमान सुरक्षित हो। घटना स्कूल की लापरवाही से हुई थी। सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई, भारत रत्न देने की मांग उठाई। अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में जयपाल सिंह मुंडा एवं सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले की आपको क्या कहानी पता है या नहीं पता? तो सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने का प्रयास करती थी या पढ़ने का प्रयास करती थी तो उन पर कीचड़ किसने फेंका या उनको पढ़ने से किसने रोका? आप जब इस कहानी को सुनेंगे या इस कथा को या सावित्रीबाई फुले की जीवनी को आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह आपके अपने ही लोग थे जिन्होंने आपके महिला शिक्षा पर जबरदस्त तरीके का विरोध किया गया। असली सावित्रीबाई फुले की जब आप जीवनी पढ़ें तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि आपके अपने ही लोगों ने महिला शिक्षा को कितना रोकने का प्रयास किया गया। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।